सॉरी बेटा इंटरनेट इशू कर रहा था। चले अब ये किस तरह का सवाल है, ये और भी आसान सवाल है, ये और भी आसान सवाल है लेकिन टेक्निकल सवाल, ठीक है, टेक्निकल सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है आपको, ये सवाल कह रहा है कि जो बीच वाला रीजन है, ये बीच वाला रीजन, ठीक है, ये डिफाइन हुआ है 3 इनइक्वालिटीज से, जिनकी इक्वेशन दी हुई है, उसमें जिनकी इक्वेशन दी हुई है। आपने चूज ये करना है, पहला ये चूज करना है कि विच इक्वेशन corresponds टू विच लाइन, पहला ये चेक करना है आपको। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल x + y = 21, इन तीनों में से कौन सी लाइन की इक्वेशन है। जब ये पता होगा तभी तो फिर ग्रेटर और लेसर चूज कर पाएंगे। ऑनलाइन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है बेटा? सर ये जी आप आगे बढ़े। नाउ कैन यू टेल मी कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसके लिए कौन सी इक्वेशन होगी तीनों में से? देयर आर 3 इक्वेशन, 1 2, ये छोड़ दें मिस्टेक हुई भी टाइपिंग की, एंड ये 3, देयर आर 3 इक्वेशंस। आई वांट यू टू टेल मी व्हिच वन इज द इक्वेशन ऑफ दिस L1 एंड विद रीजन। तो सर कैसे बताएंगे, इधर कोई कोऑर्डिनेट्स ही नहीं दिए हुए। पता है मुझे कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं, सोचे मैंने आपको बताया हुआ, आपको बताया हुआ, शायान और एस को नहीं बताया हुआ, आपको बताया हुआ, ठीक है, या आपको शायद को बताया हुआ है, अब्दुल रहमान को बताया हुआ है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन कौन सी लाइन की है? देयर आर 2 वेज टू फाइंड आउट। निकाल नहीं सकते कोऑर्डिनेट ही, तीनों इक्वेशन दी है, हमें सिर्फ ये नहीं पता कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन। सर आई गेस सब्जेक्ट बना के कोई वैल्यूज पुट इन करेंगे। नहीं, सर इसको सिंपलीफाई नहीं करेंगे जो इक्वेशन दी है, चलो सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने से क्या मिलेगा मुझे, और सिंपलीफाई करेंगे कैसे दो। अगर बस आपको एक काम दिया था कि वर्कशीट की फोटोकॉपी लेना, मेरे उस शायद को जल्दी ही काम करना, कौन सी वर्कशीट में छोड़ दिया ये हम ना कर ऐसे नहीं करना, ये भी छोड़ दो। कौन सी अभी अभी यहां पे है कोई फोटोकॉपी वाला, यहां पे करवा के दे दूं, लाए हो अभी? एनीवेज, हाँ भाई ऑनलाइन कोई मुझे बताएगा, हिंट पहले हिंट देता हूं। द फर्स्ट, हाउ टू नो which equation is of which line, कैसे पता चलेगा? there are two ways, one is y intercept, दोनों के y intercept अगर पता हो हमें, ये देखें ये एंड ये दो y intercept है, एंड सेकंड इज ग्रेडियंट, ठीक है। अब दोनों नहीं डिपेंड करता है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें हमारा फॉर्मेट होता है जिसमें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट का पता चल जाए। बेटा ये भी आप भी देखो मत, ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट का हमें इक्वेशन से पता चल जाए, उसका फॉर्मेट है y = mx + c। तो हमारी जो इक्वेशन दी हुई है इनको हम चेंज करेंगे इस फॉर्मेट में। तो x + y = 21 को मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, x वहां गया, y = -x + 21, ठीक है। इसी तरह let me do the same thing for the other one. 2y = 12 + x, y = 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 6 + 1/2x। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मैंने क्या किया है मैं रिपीट कर देता हूँ। I have made y the subject. The reason is so that I can compare it with this format and figure out the gradient or the y intercept. तो सर आप इक्वेट करेंगे? सर आप इक्वेट करेंगे दोनों को? अभी सबर, आप मुझसे आगे मत जाओ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। समझ आ गया यहाँ तक? जी सर क्लियर। समझ आ गया मैंने क्यों किया है, ये समझ आ गया ताकि मैं ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट पूछ सकूं, ठीक है। चलिए नाउ I can clearly see that L1 line, and इसको L2 कह लेते हैं,
L1 एंड L2 के जो y इंटरसेप्ट है फ्रॉम द डायग्राम, व्हाट डू यू थिंक, किसका y इंटरसेप्ट बड़ा है और किसका y इंटरसेप्ट छोटा है? ऑल्दो वी डू नॉट नो द वैल्यूज, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दिस कि ये एक बिल्डिंग है एंड यहाँ पे ये विंडोज है, ठीक है, यहाँ पे ये विंडोज है। एक बंदा अब्दुल रहमान यहाँ खड़ा है, उसैद यहाँ खड़ा है। अब ऑल्दो मुझे नहीं पता नीचे कितने और फ्लोर है, बट अगर मैं आपसे पूछूं यार कौन ज्यादा बड़े फ्लोर पर है कौन छोटे फ्लोर पर है, तो हम अब्दुल रहमान ज्यादा बड़े फ्लोर पर है। तो लाइक वाइज वाई इंटरसेप्ट L2 का बड़ा है या L1 का? वाई इंटरसेप्ट कौन सी लाइन का बड़ा है, L1 का या L2 का? वाई इंटरसेप्ट कौन सी लाइन का बड़ा है? L1 ऑनलाइन किसी का जवाब आया है? जवाब दे बेटा। शयान, पता नहीं बेटा, शयान एस एंड आगा, जवाब दे दे। वाई इंटरसेप्ट कौन सी लाइन का बिगर है? शयान करेक्ट, बाकी एस एंड आगा बेटा नजर आ रहा है सामने, नथिंग नथिंग। सर L2 का ज्यादा होगा ना और जी। L1 का कम होगा। बिल्कुल बेटा नजर आ रहा है। एस डॉट आप भी जवाब दे दें। L2 का y इंटरसेप्ट बिगर है, दैट मींस के इन दोनों इक्वेशन में से जिसका y इंटरसेप्ट बिगर होगा वो L2 को करस्पॉन्ड करेगा। तो यहाँ पर देखिए -x + 21, दिस इज 21 y इंटरसेप्ट एंड दिस इज 6 y इंटरसेप्ट, व्हिच इज बिगर? दिस वन। तो ये करस्पॉन्ड करेगी L2 को एंड ये करस्पॉन्ड करेगी L1 को। ये तरीका है y इंटरसेप्ट से पता लगाने का। एक और तरीका है ग्रेडियंट से पता लगाने का। जो L1 लाइन है वो राइट की तरफ बड़ी हो रही है, बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स राइट, तो इसका ग्रेडियंट जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और L2 राइट की तरफ डिक्रीज हो रही है, तो जो इसका ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन में जाके देखिए, ये देखिए इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो ये L1 के लिए है, और इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है तो ये L2 के लिए है। देयर आर टू वेज टू फिगर आउट। इज दिस क्लियर? एस डॉट यार, एस नाम क्लियर सर। एस डॉट आप कोई नाम रख लो यार, नाम रख लो एस डॉट, हाँ जे डॉट, इस तरह कोई रख लो। शयान एस डॉट एंड क्लियर है बेटा? ना अब क्लियर है। नाउ आई कैन चेंज L1 से जो शेडेड रीजन है वो ऊपर है, तो मैं L1 की जो है y ग्रेटर देन 6 + हाफ x पढ़ दूंगा फाइनल आंसर इनइक्वालिटी में, ठीक है। L2 से लोअर है तो यहाँ पर इसकी जगह आई विल राइट लेस देन, एंड जो थर्ड लाइन है वो तो है ही मेरी कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन है, तो वो ऑटोमेटिकली इससे कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगी, व्हिच विल बी x ग्रेटर देन 8। आई थिंक क्लियर है सर एक बात तो बताएं सर। बोलो बोलो बोलो। सर जैसे अभी क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी हुई है 2y = 12 + 6, अगर तो हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट, सही है, तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा x/2, तो ये पॉजिटिव ग्रेडियंट हो जाएगा। पॉजिटिव ग्रेडियंट तो हमारी ब्लू वाली लाइन हो जाएगी। पता है मुझे, तो आपने जो इतनी सारी वर्किंग की वो डायरेक्ट ऐसे भी हो सकती थी। मैं टीचर हूँ, मेरा काम है हर एंगल से पढ़ाना, तो मैं हर एंगल देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर मेरा वाला तरीका सही था ना जो मैंने आपको बिल्कुल बताया ठीक अभी? है, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी? ये रहा कोऑर्डिनेट, ब्लैक कलर यूज करो, ये रहा बी कोऑर्डिनेट, ये रहा। कैसे ढूंढेंगे भाई? एनी आइडिया? देयर आर 3 लाइंस L1 L2 एंड L3। कोऑर्डिनेट किसका? एंगल का फार्मूला है, ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है बेटा? एरिया का फार्मूला होता है, पेरीमीटर का होता है। एरिया का एरिया मान रहा Can somebody tell me coordinate B कैसे ढूंढेंगे? ये है ना, ये नहीं तो सर अभी जो आपने नई इक्वेशन बनाई है उसमें x में अपने कोऑर्डिनेट्स x के डालें, y की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कौन से डालूं? अपने क्या मतलब डालूं कौन सा?
मतलब 0 1 2 डाल दें, 0 पहले डालें, y नहीं की गलत कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। गलत नहीं, ये तो क्या होगा, मुझे कोऑर्डिनेट भी चाहिए। कौन सी लाइन? इक्वेशन थोड़ी मांग रहे बेटा, कोऑर्डिनेट मांग रहे हैं। वेरी गुड, 8 कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन ये देखें जो ये वर्टिकल लाइन है ये वाली, ये जो हमारी इक्वेशन है ये है x इक्वल्स 8, ठीक है। तो इस जो b कोऑर्डिनेट है इसका x कोऑर्डिनेट 8 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढेंगे? नहीं, शायद और बेटा आपको तो आना चाहिए, कोर्स हुए में आपके कोर्स हुआ है बेटा आपका। सर वो ग्राफ की उससे बताया आपने। एक बेटा इक्वेशन दी हुई है x इक्वल्स 8। जी भाई, और लग रहा है सर ये नहीं बेटा लगने की बात नहीं है बेटा, आप गौर करें कि ये b कोऑर्डिनेट L1 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो L1 और L3 आपस में b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू वांट टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट यू सॉल्व साइमल्टेनियसली। एक इक्वेशन ये रही और L1 की इक्वेशन है y इक्वल्स 6 प्लस 1/2x। सो इन दिस इक्वेशन आप क्या करेंगे, x की जगह पर 8 पुट कर देंगे, 10। सो कोऑर्डिनेट b हो गया आपका 8, 10। इजी पीजी जापानीज लेवल स्पेस, ठीक है। आई होप क्लियर हो। So let's do some more questions, फिर हम मेट्रिसेस को चलेंगे। एक और सवाल मुश्किल था ढूंढना, इनइक्वालिटी की मुझे कोई खतरनाक सवाल याद होने चाहिए वर्कशीट में, क्यों नहीं? ये भी आसान है। शायद बेटा इनइक्वालिटीज क्लियर हो गया, बस समझो 80-90% नहीं आता है इनइक्वालिटीज में। एक दो और चीजें आती हैं वो मैं ढूंढ रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स निकालने को आता है। सर मैं जो इनइक्वालिटीज में मुझे मुश्किल लगता है ना, वो वाहिद वो चीज है जो अभी आपने जैसी डायग्राम दिखाई ना जिसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, वहां पे मैं हमेशा फंसता हूँ। तो क्लियर हो गया जी ये ऐसे कुछ और सवाल अगर हो जाए तो फिर मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, मैं आपको रेड स्पॉट के सवाल भेजूंगा, वो करेंगे। हम कौन सा सवाल कर रहे थे उसमें मैंने एक सवाल क्रिएट कर, चलो अब इसमें एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक डिस्कशन करते हैं, बट उस डिस्कशन के लिए बेटा आप लोग प्लीज, अच्छा एक डिस्कशन करने के लिए मुझे आई नीड टू फाइंड मोर कोऑर्डिनेट्स। कैन उसैद बेटा कैन यू फाइंड ए कोऑर्डिनेट? कैन यू फाइंड the vertical line and L2. L2. These are both intersecting. Yeah. So we will put these equations inside. आपस में simultaneously x plus y. तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। एक ही सिखाना चाह रहा हूँ जो कि what is the value of तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका, ये है b, a हो गया आपका 8, 13 and now let me find c also, okay? c, ठीक है बेटा। c शायद c ढूंढे बेटा, आगा और आप भी c ढूंढे। एक सवाल क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, बनाऊंगा फिर समझाऊंगा। वो सवाल किस तरह सॉल्व करते हैं सोचना किस तरह बताऊंगा, ठीक है। घर में जा रहा हूँ, मेरा मैच है तो जा रहा हूँ। तो फिर मैच नहीं आया सर उस दिन मैं क्या करूँ, सीटर वाले जर हो इतना में सर वो जमीन में सब्जी नहीं था। मैंने मुझे सीडर वाले छोड़ेंगे तो मैं आऊंगा ना आपके पास। तो फॉलो वो आपके, हाँ बोलो जाने मुझे जरूर, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे जाना है हॉस्पिटल जाना है, मुझे वैक्सीनेशन बोलो मेरा मैच है। मैंने बोला मुझे जाना है, बोलते आप बैठो थोड़ी देर क्लास के बीच में, सर को नहीं बोलो गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूँ सर?
बेटा आप मुझे जाने देते हैं, ऐसा नहीं करें रात को वैसे अच्छा दान भी है कोई और इधर इसके साथ कराची लोना कराची गोल कराची लोना लोला बार्सिलोना को कराची लोना ऐसे लो ना लोला समझना चाहे सी कोऑर्डिनेट भूल लिया तो बताओ प्लीज कम ऑनलाइन लगे ओके वापस ऑनलाइन आ कराची लोला सर ये नहीं बनी है क्या? हाँ हाँ ऐसी बात नहीं होगी। कम ऑनलाइन अगेन बेटा एस्ट्रॉन प्लीज कम ऑनलाइन अगेन एक सेकंड बेटा मैंने एक दो सवाल मेडिसिन की कराऊंगा सबर हो जाओ बैठ जाओ